अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। बेरोजगार नौजवानों को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का तोहफा 60 से 70 हज़ार मखलूआ जायदादों पर जल्द अज जल्द तकर्रुरात। सोनू सूद को सियासत में आने से रोकने के लिए उन पर इनकम टैक्स के धावे रियासती वज़ीर KTR का बयान। खम्मम में CRPF जवान ने साथियों पर कर दी फायरिंग, 4 फौत 3 जख्मी। और बड़े भाई का कत्ल करने के लिए छोटी भाई ने ऑनलाइन चाकू का किया ऑर्डर। और अब खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना राष्ट्र समिति हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों को खुशखबरी सुनाई है। पीर के रोज मुनक़िशुद्दीन मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि जल्द ही 60 से 70 हज़ार सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर वरी फसल की खरीदारी के लिए मरकजी हुकूमत रजामंद नहीं होती है तो वो किसानों के साथ मिलकर धरना मुनज़्ज़म करेंगे। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा है कि बाज़ अफराद अदाकार सोनू सूद के सियासत में आने के खौफ से उनके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। यही वजह है कि सोनू सूद पर IT और ED के हमले भी किए गए। वज़ीर KTR ने आज हैदराबाद के HICC में तेलंगाना सोशल इम्पैक्ट ग्रुप के ज़ेरे एहतमाम कोविड वॉरियर्स के एजाज़ में मुनक़िशुद्दीन तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने सोनू सूद की शख्सियत को नीचा दिखाने की कोशिश पर भी तनकीद की। KTR ने कहा कि सोनू सूद एक हकीकी हीरो हैं। सोनू सूद को ऐसी चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोविड वबा के दौरान सोनू सूद ने परेशान अफराद की मदद करते हुए एक मिसाल कायम की है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने तेलुगु के मशहूर सहाफ़ी नवीन कुमार अल मारूफ तीनमार मल्लन्ना की जमानत मंजूर कर दी है। तीनमार मल्लन्ना को एक नजूमी को ब्लैकमेल करते हुए भारी रकम का मुतालबा करने के इल्ज़ाम में हैदराबाद की चिलकलगुड़ा पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया था और वो गुज़िश्ता 2 माह से शहर के चंचलगुड़ा जेल में मुक़य्यद थे। वो क्यू न्यूज़ के नाम से एक YouTube चैनल चलाते हैं। उनके खिलाफ ब्लैकमेल करने के कई इल्ज़ामात आयद हैं। तीनमार मल्लन्ना बहुत जल्द BJP में शामिल होने वाले हैं। साबिक़ रियासती वज़ीर जोगू रामन्ना ने मुक़ामी अवाम के मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल करने के मकसद से बुलेट गाड़ी पर निकल गए। जोगू रामन्ना ने आज सुबह की अवलीन सातों में मुख्तलिफ मोहल्ले जात रत्नावलिया नगर, इंदिरा नगर, तिलक नगर, टाईगुड़ा और दिगर मोहल्ले जात का म्यूनिसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर और वाइस चेयरमैन तहर रमज़ानी के TRS पार्टी के टाउन सदर अजय मोहम्मद अशरफ दिगर मौजूद थे। इस मौके पर जोगू रामन्ना ने घर घर पहुंचकर आवाम के मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की और मसाइल की यकसोई की यकीन दहानी करवाई। TRS की मुख्तलिफ स्कीमात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क भर में तेलंगाना राष्ट्र समिति ने फलाही स्कीमात की नज़ीर कहीं और नहीं मिलती है। इस मौके पर तहसीलदार और दिगर भी मौजूद थे। हैदराबाद के पंजगुट्टा इलाके में दस्तयाब कमसिन लड़की की मौत के मामले की तहक़ीक़ात के दौरान पुलिस को ये इंकशाफ हुआ है कि उसका कत्ल कर दिया गया था। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते पुलिस को 5 साला बच्ची की नाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई थी। ज़राए के मुताबिक उस लड़की का किसी और मुकाम पर हमला करते हुए कत्ल करने के बाद नाश को लाकर सड़क के किनारे फेंक दिया गया। CCTV फुटेज से पता चला कि किसी खातून ने नाश को यहाँ लाकर फेंका है। मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। CRPF के जवान ने अपने साथियों पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 4 जवान फौत हो गए। ये वाक़या रियासत तेलंगाना छत्तीसगढ़ की सरहद पर नीम फौजी दस्ते के कैंप में पेश आया। छत्तीसगढ़ 100 कमान में वाक़े लिंगमपल्ली CRPF में कैंप में आज सुबह तकरीबन 3:15 पर कांस्टेबल रितेश रंजन ने अपनी सर्विस रिवाल्वर AK-47 से साथी जवानों पर फायरिंग कर दी। ये बात रायपुर AG बस्तर रेंज सुंदर राज ने बताई। फायरिंग में 7 जवान जख्मी हो गए थे, जबकि तेलंगाना के भद्राचलम एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। तब तक 4 जवानों की मौत हो चुकी थी। शदीद जख्मी अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए बेहतर इलाज के लिए रायपुर के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग करने वाले जवान को हिरासत में ले लिया गया है। बड़े भाई का कत्ल करने के लिए छोटे भाई ने ऑनलाइन में फ्लिपकार्ट के जरिए खरीदारी करते हुए चाकू मंगवाया और मंसूबे के मुताबिक हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया।
تفصیلات کے مطابق ضلع کھمم کے ستوپلی کا ساکن ایم ٹیک طالب علم چنی کرشنا اور بڑے بھائی پلا راؤ کے درمیان کچھ دنوں سے گھر کی تقسیم کے مسئلے پر سخت بحث و تکرار جاری تھی۔ چھوٹے بھائی چنی کرشنا نے بڑے بھائی کے قتل کا منصوبہ بناتے ہوئے آن لائن چاقو منگوایا اور منصوبے کے مطابق بڑے بھائی کے سینے میں چاقو گھونپ دیا، جس کی وجہ سے بڑے بھائی کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ اطلاع کے ساتھ ہی پولیس نے مقام واردات پر پہنچ کر چھوٹے بھائی چنی کرشنا کو گرفتار کر لیا اور کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے نعش کو بغرض پوسٹ مارٹم دواخانہ منتقل کر دیا۔ کولڈ ڈرنک پینے والی خاتون کی اتوار کے روز ہاسپٹل میں دوران علاج موت واقع ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق کانسی گوڑم کی ساکن 45 سالہ شیخ حسین بی نے کچھ دن قبل وظیفے کی رقم لینے کے لیے ای پور میں پوسٹ آفس گئی تھی۔ وہاں اس خاتون کو قریبی گاؤں کے شیخ عبداللہ نے کولڈ ڈرنک پینے کے لیے دیا۔ کولڈ ڈرنک پینے کے بعد حسین بی شدید بیمار ہو گئیں۔ اس کے گھر والوں نے اسے ہفتے کے روز سوریا پیٹ ایریا ہسپتال میں شریک کروایا، جہاں اس خاتون کی اتوار کے روز موت واقع ہو گئی۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کرتے ہوئے نعش کو بغرض پوسٹ مارٹم سرکاری ہسپتال منتقل کر دیا ہے اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ضلع عادل آباد میں پیش آیا بھیانک سڑک حادثے میں 25 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ حادثہ جینت منڈل کے نادارم نربلا میں پیش آیا، جہاں RTC بس اور لاری کے درمیان تصادم کا واقعہ پیش آیا۔ مقام حادثے پر پہنچ کر جو پرمندر نے اپنی ذاتی گاڑیوں میں زخمیوں کو ریمس ہسپتال منتقل کروایا۔ حادثے کی اطلاع پر رکن اسمبلی جوگو رامنا ریمس ہسپتال پہنچ کر زخمیوں کی عیادت کی اور بہتر علاج کا ڈاکٹروں کو مشورہ دیا۔ کرناٹک کے جنوبی کنڑ ضلع میں ایک ریٹائرڈ فوجی کے گھر کے قریب سے 5 دستی بم دستیاب ہوئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق دکشنی کنڑ ضلع کے الاتھیلا گاؤں کے ساکن SCO کے طور پر خدمات انجام دینے والے ریٹائرڈ فوجی جے کمار پوچاری کے گھر کے قریب 5 دستی بم دستیاب ہوئے۔ جے کمار 6 نومبر کی شام اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ انہیں 5 دستی بم دکھائی دیے۔ انہوں نے فوری طور پر پولیس کو اس بات کی اطلاع دی۔ پولیس نے اس مقام کا دورہ کرتے ہوئے اور ایک دستی بم برآمد کیا۔ پولیس نے دستی بموں کی جانچ کی۔ وہ ہاتھ سے بنے دستی بم ہیں اور ان کی عمر تقریباً 40 سال ہے اور یہ بم سن 1979 اور 1983 کے درمیان وہ آرڈیننس فیکٹری میں تیار کیے گئے تھے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ بے روزگار نوجوانوں کو وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کا تحفہ، 60 تا 70 ہزار مخلوعہ جائیدادوں پر جلد از جلد تقررات۔ سونو سود کو سیاست میں آنے سے روکنے کے لیے ان پر انکم ٹیکس کے دھاوے، ریاستی وزیر KTR کا بیان۔ کھمم میں CRPF جوان نے ساتھیوں پر کر دی فائرنگ، 4 فوت 3 زخمی۔ اور بڑے بھائی کا قتل کرنے کے لیے چھوٹی بھائی نے آن لائن چاقو کا کیا آرڈر۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔